Starting it again. As I've told you guys कि whenever we're talking about artifacts तो हमें बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड फिजिक्स पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक्स आप जहाँ मर्जी से पढ़िए आपको बताए जाते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन ऑल टिश्यूज, जो कि आप ग्रे स्केल सोनोग्राफी के अंदर मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड जिस स्पीड से टिश्यूज में ट्रेवल करता है वो है 1540 मीटर पर सेकेंड। और ये डेटा अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर पुट किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो यही स्पीड कंसिडर करती है जब भी वो अल्ट्रासाउंड की इंटरेक्शन किसी भी टिश्यू के साथ कंसिडर करती है। पहली चीज ये। दूसरी है अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ये मशीन के अंदर फीड किया जाता है, ये बेसिक फिजिक्स भी है। रिफ्लेक्शन occurs from initial ultrasound beam with one interaction at a perpendicular incidence for each boundary। और रिफ्लेक्शन तभी होगी जब अल्ट्रासाउंड पहला एक कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, फिर स्ट्रेट पाथ में जाएगा और रिफ्लेक्ट भी वो इसी तरह से होगा अगर वो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है बाउंड्री के साथ, तो वहीं से रिफ्लेक्शन आपकी हो सकती है। ये चीज मशीन में बाय डिफॉल्ट फीड किया जाता है। और हम पढ़ते हैं अटेनुएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एको इज यूनिफॉर्म। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट है जो कि बार बार बताया जाता है। अटेनुएशन होता है रिडक्शन इन द साउंड अल्ट्रासाउंड एम्पलीट्यूड। और हम ये बताते हैं कि जो भी एकोज मशीन रिसीव करती है उसके अंदर से जो कि रिडक्शन होती है उसके साउंड एनर्जी के जो एकोज हमें थोड़े वीक आके नजर आते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट ये चीज पुट की जाती है कि वो जो रिडक्शन ऑफ एनर्जी होती है तमाम एको से, चाहे वो सुपरफिशियली हमें मिल रहे हो या डीप से आ रहे हो, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स का बेसिस बनता है, पर ये बात हम अपनी मशीन में फीड कर देते हैं। दूसरी पांचवी चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑल ऑफ द एनर्जी इमिटेड बाय अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर एग्जिस्ट इन द मेन बीम। और हम मशीन की सिर्फ मेन बीम को कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं एक ही अल्ट्रासाउंड पल्स जो जनरेट होती है वो ही मेन बीम है और वो ही आपके पास जाके रिफ्लेक्शन करती है, स्ट्रेट पाथ में जाती है, परपेंडिकुलर जाके इंटरेक्ट करती है और फिर वही आपके साथ एक एको रिसीव करके आती है। और मशीन को भी इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसके अलावा जो उसके साथ कोई और बीम या कोई नॉइज या कोई स्कैटरिंग साउंड या कोई इफेक्ट आ रहा हो वो आपको उसको इग्नोर करना है। ठीक है। छठी बात यह है द ऑपरेटर हैज ट्रांसमिट रिसीव गेन एंड अदर सेटिंग्स प्रॉपर्ली एडजस्टेड। अगेन ये एक तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म में आता है जब आप स्कैन कर रहे होते हैं कि पहले से आपके पास ये प्रीसेट एप्लीकेशन आती है अल्ट्रासाउंड के अंदर कि आप जब भी कोई ऑर्गन या कोई डेजिग्नेटेड एनाटॉमिकल सब्जेक्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कैरोटिड का स्कैन करने लगी हूँ या फिर मैं एब्डोमिनल स्कैन करने लगी हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मशीन खुद ही उसके मुताबिक आपका गेन, आपकी फ्रिक्वेंसी हर चीज सेट कर देती। ठीक है। और कभी कभार मसला ये होता है जिसकी वजह से आपके पास आर्टिफैक्ट आ सकते हैं वो छठी बात में कि बाय हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मशीन बाय डिफॉल्ट जब मैंने प्रीसेट पे ये ऑर्गन डिस्कस कर लिया है और ये ले लिया है कि मैं ये वाला हिस्सा बॉडी का इमेज करने लगी हूँ, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर दिया होता है। पर कभी कभार क्या होता है मशीन बाय डिफॉल्ट सेटिंग की तरफ नहीं जाती और हम अपने पेशेंट को भी कंसिडर नहीं करते जिसकी एनाटॉमिकल वेरिएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के वेट पर डिपेंड करता है कि आपके गेन, फ्रीक्वेंसी और ये सब चीजें किस तरह सेट की जाती हैं। वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे और मैं इसका पूरा एक लेक्चर बना के बताऊंगी कि हाउ डज इट मैटर्स, व्हाई डज द पेशेंट एनाटॉमी मैटर्स अ लॉट। सेवन इंपॉर्टेंट चीज ये है ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द ट्रांसड्यूसर अरे एज वेल एज द रिमाइंडर ऑफ द इमेजिंग सिस्टम आर ऑपरेटिंग ऑप्टिमली। और सातवीं चीज ये है जो हम अपने अल्ट्रासाउंड मशीन को क्लियर समझते हैं कि उसमें तमाम चीजें बिल्कुल एक ऑप्टिमल स्टैंडर्ड सिस्टम पे चल रही है। अगर तो मशीन चल रही है, क्योंकि हम इतने मशीन डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम खुद से उसकी सेटिंग को चेक नहीं करते हैं, ना हम खुद से स्टैंडर्ड बनाते हैं और हम कहते हैं कि इफ इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली, वी डोंट चेक। अब जी मैंने ये आपको बेसिक्स बता दी कि ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड मशीन में शिफ्ट की जाती हैं। अब आर्टिफैक्ट्स क्यों आते हैं? जब मशीन इतनी स्मूथली चलती है, उसको तमाम अपने ऑर्डर्स दे दिए, वो तमाम आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, उसके बावजूद वो फिर खराब क्यों होती है? अब जी
जो कहानियां मैंने आपको बताई हैं कि मशीन को ये तमाम चीजें बताई जाती हैं कि एक आपने कांस्टेंट स्पीड से जाना है, आपको जाना है तो स्ट्रेट पाथ में अल्ट्रासाउंड में ट्रेवल करना है, रिफ्लेक्शन होगी तो एक ही इंसिडेंट लेवल, एक ही बाउंड्री से होगी, अटेन्युएशन जो भी होगी, जो भी साउंड की एनर्जी में कमी आएगी वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, डिपेंड नहीं कर, ये चीज का कोई मसला ही नहीं है कि वो डीप से आ रहा है, सुपरफिशियल से आ रहा है। दूसरा, जो मशीन ने प्रीसेट सेट किया है आपने उसी के ऊपर ऑपरेट करनी, ये सब चीजें होती हैं। अब आर्टिफैक्ट्स क्यों आते हैं जनाब? जब भी ये ऑर्डर जो मशीन को दिया जाता है, बॉडी या आप ऐसी कोई चीज करते हैं जो इस ऑर्डर को छेड़ देता है, तो फिर आपके पास आर्टिफैक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। अब क्या है, साउंड का बाय डिफॉल्ट हमने बताया किया था कि 1540 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी इंटरेक्शन स्पीड है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया बेस्ड अपॉन compressibility and density characteristics. The ultrasound system uses the average speed of soft tissue to map echo amplitude depths as a function of time in the image matrix, most notably for FAD with the speed of 1450, 6% difference, echoes strong along the trajectory, including the fast structures are displayed further in terms of depth from the actual location. अब क्या है, पहला मसला आया कि हमने तो अल्ट्रासाउंड मशीन को कह दिया आपने जो स्पीड से जाना है वो है 1540, लेकिन जब हमारी ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ मल्टीपल डिफरेंट कंटेंट, और एक उनमें से कंटेंट जो कि हमारे में बहुत ज्यादा होता है दैट इज फैट, और फैट से अल्ट्रासाउंड का इंटरेक्शन थोड़ा डिफरेंट सा होता है। वो अगर आपको अपना बेसिक्स का पहला चैप्टर याद हो तो आपको पता चलेगा कि फैट में इंटरेक्शन इस तरह से होता है कि वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्शन नहीं कराता, वो स्कैटरिंग कराता है। तो इसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है जो कि बाय डिफॉल्ट 1540 मीटर पर सेकंड सेलेक्ट की गई थी वो चेंज हो जाती है और 1450 मीटर पर सेकंड की तरफ चली जाती है, और आपको सिर्फ एक डायरेक्ट परपेंडिकुलर इंसिडेंट एनर्जी की रिफ्लेक्शन नहीं मिलती है, आपको मिलती है मल्टीपल ट्रेजेक्टरी से इंटरेक्शन मिलता है, मल्टीपल, मतलब एक जो साउंड बीम होती है वो जब इंटरैक्ट करती है तो वो स्कैटर हो जाता है डाटा और मल्टीपल बीम्स बन जाती है, तो वहां पे जहाँ पे फैट होता है एक वहां पे स्पीड चेंज हो जाती है, दूसरा जो अल्ट्रासाउंड बीम है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो एको रिसीव होते हैं वो काफी लो टाइप ऑफ एनर्जी के होते हैं। ठीक है, अब जब फैट से इंटरेक्शन होता है पहला तो ये मसला आ जाता है, तो जहाँ फैट होता है वहां स्कैटरिंग की वजह से आपको मल्टीपल चीजें नजर आती हैं, पर ये जो आर्टिफैक्ट है, कुछ आर्टिफैक्ट्स का नुकसान होता है और कुछ का फायदा होता है, और ह्यूमन हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, और उन्होंने केओस में भी वंडर ढूंढ लिया है, यू नो, ब्लेसिंग इन अ केओस, कि अगर तो उनको आर्टिफैक्ट नजर आता है तो वो उस आर्टिफैक्ट का भी इस्तेमाल करके बताते हैं कि यहाँ पैथोलॉजी है कि नॉर्मल है। देखो आर्टिफैक्ट होंगे दो टाइप के, एक तो ऑपरेटर डिपेंडेंट होगा, जो खराब होगा वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा, मैं भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, और कुछ जो इंटरैक्शन टिश्यू इंटरैक्शन की वजह से आते हैं, जैसे कि हम फैट की बात करें, कोई ऐसा मसाइल पेश आ गए तो फिर वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो चीज है वो कुछ मसले का अंदेशा दे रही है। ये जो आर्टिफैक्ट स्कैटरिंग वाला, ये जो आर्टिफैक्ट अभी मैं बता रही हूँ जो आपके पास आएगा इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आर्टिफैक्ट को फायदे में ले लिया गया है, और वो आर्टिफैक्ट का फायदा इस तरह से उठाया जाता है कि उसकी वजह से आज फैटी लिवर, जो फैटी लिवर को डायग्नोज करने के लिए ग्रेडिंग्स डेवलप हुई हैं वो इसकी वजह से ही हुई हैं। ठीक है, पहला तो ये रीजन हो गया। अब क्या है, इवन इन माइनर डिफरेंसेस इन अल्ट्रासाउंड स्पीड बिटवीन टिश्यू ऑल्टर the transmitted beam direction from straight line trajectory when the incident ultrasound beam is not perpendicular to the boundary, causing a change in the wavelength. अब क्या है, पहले तो जैसे किसी भी टिश्यू के साथ इंटरेक्शन होगा, अभी हम फैट को डिस्कस कर रहे हैं, तो जहां भी फैटी कंटेंट आएगा वहां पर एक तो इंटरेक्शन जब होगी तो जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्पीड थी वो कम हो गई, 1540 से 1450 हो गई। दूसरा हमने बोला था कि अल्ट्रासाउंड मशीन को याद दिलाया था कि अल्ट्रासाउंड ने ट्रेवल ही करना है स्ट्रेट पाथ में, लेकिन इसकी वजह से एक तो स्पीड डिफरेंस में आने की वजह से जब अल्ट्रासाउंड पल्स जाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन में इंटरेक्ट नहीं करेगी और वो परपेंडिकुलर बाउंड्री इंटरेक्शन नहीं करेगी, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड बीम इज रीडायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जो हमारा एंगल चेंज हो जाएगा, जो एंगल से ट्रांसमिट होगी उसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम नहीं जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन होने की वजह से और डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो एक लोकेशन पर एक्चुअली पड़े हैं वो आपको वहां पे एक्चुअल में नजर नहीं आएंगे, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड अकर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और इसी वजह से फिर आपको जो सही मैपिंग करते हैं हम ग्रे स्केल के अंदर वो हम नहीं कर पाते। ठीक है। चौथी चीज ये है कि अल्ट्रासाउंड, अगेन हमने पहला पढ़ा था कि अटेन्युएशन जो होती है, जो रिडक्शन इन अल्ट्रासाउंड एनर्जी होती है, वो एक ही जगह पर होती है, एक जैसी होनी चाहिए, चाहे जहां से भी एको रिसीव कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्ट्रासाउंड की अटेन्युएशन हाई से लो तक वेरी करती जाती है, जिसकी वजह से मतलब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी, कुछ एकोज आप रिसीव करेंगे, स्पेशली जो सुपरफिशियल एकोज रिसीव करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पल्स इतनी दूर तक जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में जो ऊपर की तरफ ही पड़े होते हैं, तो उसके जो एकोज होते हैं वो हाई एनर्जी वाले ही रहते हैं, और वो एकोज जो काफी डीप से आते हैं और वो जब इंटरेक्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर के साथ और एक इमेज डेवलप करते हैं, वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो उनकी एनिमेशन डिफरेंट हुई होती है। इसकी वजह से आपकी जो इमेज डेवलप होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है। उसकी वजह से भी आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स नजर आते हैं, जिसमें शेडोइंग और एनहांसमेंट ऑफ टिश्यूज होता है। शेडोइंग तब होता है जब अल्ट्रासाउंड की इंटरेक्शन ऐसे किसी स्ट्रक्चर से हुई है जिसके साथ वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होकर वापस आया और वो बहुत ब्राइट नजर आता है, लेकिन उसके नीचे वाला जो जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग और पत्थर जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, उसके नीचे वाली वो कोई इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आया, क्योंकि उस ब्लॉक के साथ वो इतनी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन करके गया कि जो पल्स है वो आगे तक रिफ्लेक्ट होने की बात आई नहीं। तो जो नीचे वाला हिस्सा उस चीज का या स्ट्रक्चर का जो पड़ा होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग पत्थर जैसा होता है, वो शेडो प्रोड्यूस करता है। एनहांसमेंट में ये होता है कि आप ऐसी चीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो कि कोई रिफ्लेक्शन कॉज ही नहीं करती, लेकिन जो उसके नीचे की बाउंड्रीज होती हैं वो रिफ्लेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देती हैं। इसलिए जो नीचे की बाउंड्रीज होती हैं वो बैकग्राउंड उनका इनहांस करता है, और जो स्ट्रक्चर बखुद खुद होता है, जैसे कि वाटर हो गया या फ्लूइड हो गया, तो वो आपको नजर ही नहीं आता, आने को एक नजर आता है, तो इसकी वजह से एनहांसमेंट होती है। और ये दो आर्टिफैक्ट को, अल्ट्रासाउंड के ये दो आर्टिफैक्ट जिसे शेडोइंग और एनहांसमेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल आज दो बहुत खास और अहम बीमारियों को इंकशाफ में या उनके डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक है स्टोन, जिसके अंदर पोस्टीरियर शेडोइंग देखा जाता है, और दूसरा है सिस्ट या रसोली जिसे कहते हैं, उसके डायग्नोसिस में देखा जाता है। ठीक है जी, ये बात एक हो गई। अब आती है पांचवी बात। Transducer crystal expansion and contraction, the thickness most produces the main ultrasound beam with the same radial contraction expansion to also occur. अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी सेटिंग सेट नहीं की, आपने अपना टीजीसी नहीं सेट किया, आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपना गेन की सेटिंग नहीं की, आपने पीआरएफ नहीं एडजस्ट किया, आपने ये सारी सेटिंग खराब होने की वजह से भी आर्टिफैक्ट आता है। ठीक है जी, ये 7 चीजें हो गई हैं आपके पास, जिसकी सेटिंग ना होने की वजह से आपको अच्छी इमेज नहीं आ। ठीक है, ये तो जी बेसिक्स हो गए हैं आपके पास अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट के। ठीक है। अब पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स होते हैं, और मैं आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन्स की पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। आपको कैसा लगा है अब ये बताइएगा, और आपको जो चीज समझ नहीं आई वो भी पूछिएगा।